हेलो गाइस, वेलकम टू का ट्यूशन। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बट जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यू बुक के 13 चैप्टर का है और ओल्ड बुक के 14 चैप्टर का है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो न्यू बुक है उसमें ये 13 चैप्टर है और जो ओल्ड बुक है, जो पहली वाली बुक है, उसमें ये 14 चैप्टर है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये ऐसे क्वेश्चन है जो फाइनल में आते ही जरूर है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। फाइनल या प्री बोर्ड आपको ये करने हैं, बिकॉज इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसमें वो बेसिक के लिए भी है, स्टैंडर्ड के लिए भी है। तो अब पहले मैं बेसिक के लिए बता रही हूँ और स्टैंडर्ड वालों के लिए, मतलब आपको दोनों को आपको इनको करके जाना है, बिकॉज एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। देखो, हमारे पास ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों ही कभी कभी निकालना होगा, माध्यक भी और बहुलक भी। तो सबसे पहले बोला है बहुलक। बहुलक को बोलते हैं मोड। पहले हमें मोड निकालना है, फिर हमें निकालना है मीन। हमें मीन निकालना है, मीन भी निकालना और मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे गिवन होगा, आपको ऐसे आपको इसको उतारना है। ठीक है, ऐसे आपको इसको उतारना है और ये आपको उतारना है मीन के लिए। मीन निकालेंगे सबसे पहले, मतलब माध्य। देखो, जो माध्य है, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो, माध्य जिसे क्या बोलते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप प्रत्यक्ष विधि से निकालो या अप्रत्यक्ष विधि से। तो हम ना डायरेक्ट वाली मेथड से निकाल लेंगे, तो कहीं मेंशन तो है नहीं। तो हमें माध्य निकालने का सबसे इजी तरीका ये और आपको ऐसे निकालना। ठीक है, हमारे पास ये वो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो वर्ग अंतराल की होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है बारंबारता एफ आई की होती है। हमें ये और ये निकालना होता है। देखो, मैं तुम्हें पहले ये निकालना सिखाऊंगी, वो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ो। 5 प्लस में 15 कितना आया, 20 आया। 20 आया और कुछ नहीं करना, इसको 2 से भाग देना। ये प्रोसेस है। इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। कितना आया, 10। तो ये 10 हमने कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया, तो हमारा ये है। मैंने करके दिखाया। अब क्या करना है, देखो ये चीज, ये स्टेप चलना कब है, देखो जब हमारा जो ये गैप हो ना, जब हमारा इक्वल नहीं हो, तो हमें ना हर एक स्टेप में दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो। लेकिन जब हमारा कुछ कॉमन वाला दिखे, जैसे 15 है तो यहाँ 15 है, 25 है तो यहाँ 25 है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले वाले 2 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके नीचे वाली वैल्यू देखो कितनी जल्दी निकालेंगे। गैप कितनी का दिख रहा है, 5 का, तो 5 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 15। देखो, दोनों में गैप कितने का है, सॉरी मैं 5 बता रही थी, एक्चुअली 10 का गैप है। तो 10 का गैप है, तो इसमें 10 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 20। इसमें 10 को ऐड करेंगे 30, इसमें 10 को ऐड करेंगे 40, इसमें 10 को ऐड करेंगे 50, इसमें 10 को ऐड करेंगे 60। निकल गया। अब क्या करना है, एक्स आई और एफ आई निकालना है। एक्स आई और एफ आई निकालने के लिए देखो, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो जो एक्स आई की वैल्यू है उसको एफ आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 60, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 2 2 0। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 0, 3 कम 3 3 6। इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 4 या 12 का 2, हाथ से लगा 1 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। सही करेंगे, देखो मैं वापस से करके देखती हूँ। 4 या 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ओके, इसको करेंगे तो 0। 5 चौके 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 कम 5 और 1 6। और इसको ऐसे करेंगे, 5 के 30, 300। यहां अब लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई की वैल्यू। देखो, समीशन का मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है इसको जोड़कर यहाँ लिख दो। तो पहले इकाई के स्थान पे 0,
ढाई के स्थान पे 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 और 3 27। ओके, और यहां पर आएगा समीशन ऑफ F5, मतलब जो समीशन का जोड़ और F5 की जो वैल्यू उसको जोड़कर यहां लिख दें। तो मैं अभी बताई कई बार तो उसकी वैल्यू गिवन होती है, कई बार नहीं गिवन तो जोड़ दीजिए। देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 का 0 हाथ से लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो कितना है हमारे पास 80। तो अब क्या करना है, समीशन ऑफ F5 की जगह पे F5 SI की वैल्यू तो ये लिख दो और इसकी जगह पे 80, 0 से 0 गया, हमारे पास बच गया 2 7 3 बटे 8। अब इसको काटते हैं, यहां रखने चलो डिवाइड करके देखते हैं। 2 7 3 को 8 से, 8 के पहाड़े में 27 तो नहीं आता लेकिन 24 आता है। कितने बार में 8 तरीके 24, यहाँ कितना बचा हमारे पास 3 और यहाँ आ गया 3। अब 8 के पहाड़े में 33 नहीं आता 32 आता, 4 बार में 32। अब यहाँ कितना बचा 1, अब 8 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता तो पॉइंट लेकर 0, 8 1 8, कितना बचा 2। अब 8 के पहाड़े में 2 तो नहीं आता तो 8 के पहाड़े में 2 बार में 16 आता है, यहाँ कितना बचा 4, अब 5 बार में 40। तो हमारे पास जो आया आंसर क्या आया 34.125। होप कि आपको समझ में आया हो। अब इसी में वो कह रहा है हमें बहुलक निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में मीन बोल रहा था और बहुलक मतलब मोड भी बोल रहा था, तो मोड भी निकालना है। तो मीन के लिए पहला डब्बा बनाया, सॉल्व किया। अब सेम बहुलक के लिए यहाँ लिखो मीन के लिए माध्य और यहाँ लिखो बहुलक के लिए। यहाँ किसके लिए बहुलक के लिए, बहुलक के लिए। अब सेम बहुलक के लिए हमें पता होना चाहिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको ब्रैकेट में क्लोज इनटू में H। ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब ये सारी वैल्यू कहां से किधर से आएगी वो हम निकालेंगे। तो देखो बहुलक में आता है ब और बड़ा में भी आता है ब, तो ब से बहुलक ब से बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें ढूंढिए। सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है 23, उस वाले अंतराल को गोला लगा लीजिए, ऐसा सुंदर सा गोला बना दीजिए। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे लगा दीजिए F1 F0 और F2 H और L की वैल्यू यहां उतारते हैं। देखो जिसको मैंने कवर किया ये है F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। अब सारी वैल्यू लिख दीजिए 23, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 14। और H क्या होगा, गैप कितनी है दोनों का 10 में तो 10, और L क्या है इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू ये L है तो 35। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुट करके चलिए करते हैं। L की वैल्यू 35 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 23 माइनस 21 बटे में 2, दोनों पूछो कुछ भी साइन मतलब मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 23 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 इंटू में H की वैल्यू कितनी है 10। बस अब यहां से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के ठीक है। अब देखो ये वाली 35 प्लस में 23 में से 21 गया कितना आएगा 2 बटे में 23 दूनी 46। देखो माइनस माइनस होता प्लस है, निशान माइनस का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35, इसको ब्रैकेट क्लोज गुना में H की वैल्यू 10। अब देखो 35 प्लस में 2 बटे में इसमें से हो गया 11 गुना में 10। अब 35 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई 20 बटे में 11,
जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते तब तक एलसीएम उलसीएम लेके मत चल देना, वो गलत हो जाता है। डिवाइड 20 को 11 से, 11 के पार में 20 नहीं आता, उससे कम एक बार में 11 आता है, कितना आया 9 बचा। अब 11 के पार में 9 तो नहीं आता, तो पॉइंट लेके 0, 8 बार में 88, कितना आया हमारे पास 2 बचा। 11 के पार में फिर से ये आता नहीं तो 1 ले लो, फिर 11, फिर कितना बचा 9, फिर 8 बार में 88। ये फर्दर प्रोसेस होगा तब यहां तक चलेंगे। तो कितना आया 35 प्लस में 1.818। अब देखो क्या करना है, 35 प्लस में 1 पॉइंट, देखो हमने इस वाले स्थान पर जो ये वाली वैल्यू है इसको देखेंगे। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी हुई, 5 से बड़ी हुई तो इसको काट देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 से बड़ा था तो ये हो जाएगा 8 2, इसको जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36.82। ओके, आपको ये चीज समझ में आया। मंथन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षित विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी सेम हमें निकालना है बहुलक, इट मीन मोड, एंड माध्य मीन निकालना, ठीक है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए और फिर जो माप आएंगे उनकी व्याख्या करना है। तो हमारे पास ऐसे वर्ग अंतराल गिवन होगा, तो जो हमारा पहला वाला होगा उसको हम वर्ग अंतराल में डालेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको बारंबार करें, ठीक है। और फिर से हम क्या निकालेंगे, माध्य, और माध्य निकालने का भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया था। माध्य, जो माध्य होता है वो क्या होता है, मीन, ठीक है। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ fi xi बटे में समीशन ऑफ fi, ठीक है। अब देखो fi xi और समीशन ऑफ fi ये सब क्या है वो हम इसके द्वारा निकालेंगे, जो अभी पहले सीखा था, ठीक है। तो उसमें जो हमने ये हमने कैसे निकालना सीखा था, हमने क्या कहता है इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, 15 प्लस में 20 को जोड़िए, कितना आया 35 कि 45, 35 ना 35 आया, 35 आया और इसको 2 से भाग दीजिए, ये प्रोसेस है। अब इसको से भाग देंगे तो 17.5, कितना आया 17.5। हमें क्या करना है, पहला निकालना होता है। देखो ये कब करना है, जब हमारे पास जो गैप है, जो ये है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वहां पे, जब इस टाइप का हमारे पास वर्ग अंतराल गिवन होता है तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके जो वैल्यू आई लिख दिया। उसके बाद देखो गैप कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 5 का, तो वो 5 इसमें जोड़ते जाओ। अब 17.5 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22.5, 22.5 में 5 को जोड़ेंगे 27.5, 27.5 में 5 को जोड़ेंगे 32.5, 32.5 में 5 को जोड़ेंगे 37.5, 37.5 में 5 को जोड़ेंगे 42.5, 42.5 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 47.5, और 47.5 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 52.5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई कैसे, हमने इससे निकाली इस वैल्यू, इस पूरी वैल्यू का संबंध इससे है, ठीक है। दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, पहला आ गया, तो जितना गैप था जोड़ते चले गए, समझ में आया। अब यहाँ लिखा है fi xi, दोनों के बीच में कोई साइन दिखाई दे रहा है नहीं, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, fi और xi को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। करते मल्टीप्लाई, 3 का पहला 5 बार 15, हाथ से लगाई 3 7 21, 21 और 1 22 का 2, हाथ से लगा 2, 3 1 3, 3 4 5, और पॉइंट कितने नंबर के बाद था, 1 नंबर के बाद, तो 1 लगा दो पॉइंट, ठीक है। 8 5 40 का 0, 8 2 16, 16 और 4 20 का 0, 8 2 16, 16 और 2 18, अब पॉइंट कितने के बाद था, 1 के बाद लगा दिया। उसके बाद 9 5 45 का 5, हाथ से लगा 4, 9 7 63, 64 65 66 67 का 7, हाथ से लगा 6, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 5 0,
अब पॉइंट एक की बात तो लगा दे पॉइंट, इसमें भी एक की बात तो पॉइंट लगा दे पॉइंट। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 5 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 9 10 11, पॉइंट एक की बात लगा दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे किया 4 और 1 5, इसको इससे किया 10, पॉइंट एक संख्या के बाद लगा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़कर यहां लिखना है। देखो यहां निकलेगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, देखो समीशन मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई, जो एफ आई एक्स आई आई है उनको जोड़ करके लिख देंगे। तो जोड़ने के लिए देखो तुम्हें तरीका बताते हैं, 52.5 फिर 0.081, उसके बाद 5.742, फिर 0.523, फिर 5.211, फिर 0, फिर 0, फिर 0 पॉइंट क्या होगा 501। अब इनको जोड़ दो, देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 4 से लगा 1 ऊपर लगा दिया, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 और 5 22 का 2, हाथ से लगा 2, अब ये 2 यहां लगा देंगे। देखो ये 2 और ये मेरे को यहां लगाना था, यहां लगा दिया, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 और 1 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, देखो वो 2 यहां लगे तो 2 2 3 5 8 9 10, 10, और देखो पॉइंट यहां था तो पॉइंट लगा दिया, तो कितना है 1022.5। ठीक है, 1022.5। अब हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई निकालना है। देखो समीशन ऑफ एफ आई, देखो समीशन मतलब जो इस एफ आई का टोटल, ये ना हमारे पास टोटल कई बार गिवन भी होता है, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, कई बार गिवन होता है, नहीं गिवन तो जोड़ देंगे, कई बार गिवन होता है। तो ये जो 11 11 और 9 कितना होगा 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, तो यहाँ 35 आ गया। अब क्या करना, हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई, समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले की जगह रख देना है 1022.5 अपॉन में 35। अब देखो इस पॉइंट को काटने का 1, इस पॉइंट के बाद एक रकम 1 0 और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब तुम्हें काटना है खुद से, कितना है अपॉन में 35 गुना में 10, अब काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10 और फिर 5 चौके 20 और पावर 25। अभी फिर से कट रहा है तो काट दो, 7 एकम 7, देखो 7 3 21, यहां बचा 3, 7 5 35, कितना आया 35 अपॉन में 10 तो है ही। अब देखो कितना 0 1 0 तो 35, 1 0 इस रकम से एक रकम के बाद पॉइंट लगा दो, ये तुम्हारा आंसर किसका माध्य का, ये हमें निकालना था मीन ना, हमारे उसमें फर्स्ट पार्ट में भी मीन निकालना, निकाल दिया। अब देखो इसीलिए क्या रहा था कि हमें बहुलक भी ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए पहले मीन के लिए डब्बा बनाए, बहुलक के लिए एक और डब्बा बनाना है। बहुलक का देखो फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं, देखो बहुलक यहाँ पे ऐसे लाइन डालती, बहुलक का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में f1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, ये होता ब्रैकेट में इनटू में h। ठीक है, अब क्या करना है, ये L क्या है, ये सब f1 f नॉट f2 ये क्या है निकालते हैं। देखो बहुत से बहुलक, ये नॉट निकालने का तरीका है, देखो बहुत से बहुलक, अब बहुत से बड़ा, ये वर्ड याद रखना, तो बहुत से बहुत बड़ा, अब इसमें सबसे बहुत बड़ा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, तो 10, तो 10 को हाईलाइट करना है, क्या करना है 10 वाले बारंबारता को हाईलाइट करना है, जैसा कि मैंने कर दिया। ठीक है,
अब देखो इसके ऊपर वाला जो है ना ये F1 है, F नॉट है, ये है F1 है और ये F2 है। तो यहाँ लिखते हैं F1, F नॉट, F2, उसके बाद H और L। देखो जिसको हमने कवर किया उसमें जो पहला वर्ड था ये 10F1 था, इसके ऊपर वाला 9, इसके नीचे वाला 3, मतलब F1, F नॉट और F2 हमें कैसे निकालना है, ऐसे। जिसको कवर किया उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो L है, तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, और H हमारे पास क्या है, गैप कितने का है, कितना गैप है 5 का, तो 5 हमारा गैप है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिख दिया, ये वैल्यू उतारी और वैल्यू उतार दो। L की वैल्यू 30 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू 9 अपॉन में दो, इन दोनों की जो कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 10, फिर माइनस F नोट की 9 और माइनस 3, इसको ब्रैकेट में गुना में H की वैल्यू 5। अब देखो जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं करना, ये 30 प्लस में इसमें से हो गया 1, ये हो जाएगा 20, और ये देखो माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो 20 और ये जगह माइनस 12, इसको ब्रैकेट क्लोज गुना में 5, अब फिर से 30 प्लस में 1 बटे में, इसमें से हो गया 8 गुना में 5। अब वो क्या करना है, 30 प्लस में 1 बटे में 8 गुना में 5, 30 प्लस में 5 एकम 5 बटे में 8। अब देखो 5 के पार, अब 5 तो जाएगा नहीं 8 से, तो यहाँ डिवाइड करो 5 को 8 से, 5 के पार 8 के पार में 5 तो आता नहीं, लेकिन ना कटने का 0, पॉइंट लगा के 0। अब 5 के पारे 50 में तो इससे कम क्या आता है 48, कितने बारे में 8 48, कितना बचा 2। अब देखो यहाँ 0 लेंगे और 8 दूनी 16 4, फिर यहाँ 0 लेकर क्या करेंगे 5 बार में 40, तो कितना आया हमारे पास 30 प्लस में 0.625। अब कुछ नहीं करना, इसको इसमें जोड़ देना 30.625, ये हमारा बहुलक आ गया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च हमारे पास 18, तो F की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास ऐसे बंटन जीवन है, एक वर्ग अंतराल की और एक बारंबारता की, उसमें जो ये F है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें हमें पास गिवन है माध्य की वैल्यू, माध्य की वैल्यू, माध्य जेब खर्च मतलब माध्य की वैल्यू, मीन की वैल्यू हमारे पास 18 गिवन है। तो सबसे पहले आपको ऐसे डब्बा उतारना है और माध्य की वैल्यू 18 था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल माध्य निकालना है, माध्य के प्रोसेस से तो सॉल्व करते हैं। मैंने तुम्हें X निकालना सिखाया था, क्या किया था, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 का आधा 12, उसके बाद गैप कितने का है हमारे पास, कितने का गैप है हमारे पास 2 का, तो 2 जोड़ते चले जाओ 16 18 20 22 एंड 24, ठीक है। FI XI कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़कर, इसको इससे मल्टीप्लाई 12 7 84, फिर इसका ही वैल्यू 84, इसको करेंगे तो 144, इसको करेंगे तो 234, इसको करेंगे तो 20F, इसको इससे करेंगे तो 210, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 96, ठीक है। जैसे मुझे ये चीज रट चुकी है ना, ऐसे आपको भी रट जानी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर निकलता है समीशन ऑफ FI और XI। देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ निकाल लूंगी समीशन ऑफ FI और XI। वो क्या करना है, इस 20F को छोड़ो, साइड में लिख दो, उसके बाद सबको जोड़ दो, सबको जोड़ना देखो 9 6 4 10 10 और 4 14 14 4 18 18 4 22 का 2 हाथ से लगा 2 2 और 8 10 10 और 8 18 18 और 4 22 22 और 3 25 25 26 26 और 9 35 का 5 हाथ से लगा 3 3 और 1 4 5 6 7 8 8 7 आएगा 7 में 7। तो ये समीशन ऑफ FI XI की वैल्यू आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है।
ये निकाला। उसके बाद यहाँ निकालना है हमें समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ निकालती हूँ समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू। इस एफ को प्लस में रखो, बाकियों को जोड़ दो, क्या आएगा 44। ठीक है, सबको जोड़ोगे ना तो 44 प्लस में एफ आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको पता है माध्य जो होता है मीन होता है, ये निकालने का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 18 गिवन है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू अभी निकाला 752 प्लस में 20 एफ अपॉन में कितना हमारे पास, इसकी वैल्यू 44 प्लस में एफ। अब देखो 44 प्लस में एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड के मल्टीप्लाई, सो 18 इंटू में 44 प्लस में एफ इज इक्वल टू 752 प्लस में 20 एफ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 752 आया ना, यहाँ पे आएगा 792, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 40 का। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 18 है इज इक्वल टू 752 प्लस में 20 एफ। अब इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20 एफ माइनस 18 एफ। इसमें से हो गया 40, इसमें से हो गया 2 एफ। अब 2 यहाँ एफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड, 40 बटे में 2 इज इक्वल टू एफ। इसको काटोगे तो एफ इज इक्वल टू 20। हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है 20। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना कि जीने के लिए सांस। जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगी स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले दोनों इसे पढ़ के जाओ। देखो बेसिक वाले में ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं भी दिया तो कई बार ये क्वेश्चन दे देता है, नहीं दिया तो आपको जो अभी मैंने बहुलक और माध्यक निकालना सिखाया आपको वो करना है। स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बेसिक वाले आप पढ़ के जाओ, क्योंकि क्या पता फाइनल वालों को लगे यही आसान है। तो मैं कह रही हूँ अगर आप करने के लिए तो प्लीज आप कर लीजिए, अगर आप लोग मेरी सुनते हैं तो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक इतना हो तो एक्स एंड वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें माध्यक हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो जब गिवन होता है तब प्रोसेस अलग होता है, जब नहीं गिवन होता तो प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो 110% आता ही अब तक फाइनल में 1000 बार आ चुका है। जब से मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ रही तो आता ही है। तो देखो हमारे पास कुछ इस टाइप से बंटन होगा, इस बंटन को आपको ऐसे उतारना है, ठीक है। और सबसे ऊपर जो माध्यक की वैल्यू गिवन है वो हम लिख देंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा। देखो जब हमारे पास माध्यक गिवन होगा तब निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है। पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ माध्यक निकालने का। जो माध्यक होता है, माध्यक जिसको क्या बोलते हैं मीडियम, मीडियम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस में N अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू कहां से किधर से आई वो बताऊंगी। देखो ये प्रोसेस जिसमें ये गिवन है उसके लिए डिफरेंट है, ठीक है। एक दिन में आपकी वीडियो बनाऊंगी जिसमें माध्यक निकालना है, मेरी वीडियो पड़ी होगी आप जाके देख सकते हैं माध्यक निकालने का। देखो जब हमारे पास माध्यक गिवन होता है, क्या गिवन होता है माध्यक, तो माध्यक की वैल्यू ढूंढो कितना है 28.5। अब इस 28.5 को इसमें ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। कब ढूंढना है, जब माध्यक की वैल्यू गिवन होगी। तो हमारे पास माध्यक की वैल्यू हमारे पास गिवन है 28.5, इसमें सर्च करते हैं। इसमें बताओ कि 28.5 किसमें आएगा, इस वाले में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें किसमें आएगा 28.5 20 से लेकर के 30 वाले ग्रुप में आएगा। इसको ऐसे कवर कीजिए और ऐसे सजा दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पहले कर दिया, ये इसलिए सिखाया ताकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऐसे कवर कर लो। अब कुछ नहीं करना, पहले सीएफ निकालना है। सीएफ वैसे ही जैसे तुमने सीखा होगा माध्यक में, पहले इस 5 को लिखो, इस 5 में इसको जोड़ दो 5 प्लस में एक्स, इस
इसमें इसको जोड़ दो 25 प्लस में x, इसमें इसको जोड़ दो कितना आएगा 40 प्लस में x, इसमें इसको जोड़ दो 40 प्लस में x प्लस में y, इसमें इसको जोड़ दो 45 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, अब देखो ये सब पता चल गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू लिखो। देखो पहले हम अपना ना m की वैल्यू लिखते हैं। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये जो टोटल होती है ना वो m की वैल्यू होती है 60। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका आधा 30। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये तो आ गई इसकी वैल्यू CF। CF क्या होगा, जो हमने कवर किया है इसी लाइन में जो ऊपर वाला है ये CF है। CF की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस में x। ओके, उसके बाद ये L क्या है, जिसको कवर किया उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो L है, लिख दिया। उसके बाद लाइट चल रहा है, उसके बाद H। H क्या होता है, गैप कितने का हमारे पास, H कितना हमारे पास 10। और F जिसको कवर किया है उसमें जो ये बीच वाली वैल्यू है वो F की, F कितनी हमारे पास 20। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें मैं यहीं पे लिख के दिखा दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हमारे पास n 60 है, देखो जो हमारा n की वैल्यू 60 है, ये जो 60 है वो एक चीज के इक्वल है। वो इक्वल क्या होगा इसके, ये जो वैल्यू है 45 प्लस में x प्लस में y है ना, ये बराबर होगा 60 के। बिकॉज जो हमने जब तुमने माध्यक सीखा होगा तो उसमें जो ये चीज होती है, जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही टोटल वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये 60 किसके बराबर है इसके, और इसको समीकरण 1 मान लो। ये सारा निकालने के बाद अब आपको ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, किसमें, फॉर्मूले में। ओके, एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20, फिर ये वाला प्लस का साइन, उसके बाद n/2 की वैल्यू कितनी है 30, फिर ये वाला माइनस, और CF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाली वैल्यू। देखो ये माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में रखना है, ये ध्यान रखना। अधिकतर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लेते। ये ब्रैकेट अगर नहीं लोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। इस ब्रैकेट को क्लोज करो, ओके, अपॉन में, और F की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 20, और ये वाला इंटू का साइन, और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक और यहीं पे देखो माध्यक की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 28.5। ठीक है, इसमें गिवन था। अब क्या करना है, ये 28.5 लिखो इज इक्वल टू ये वाला 20, फिर प्लस का साइन। अब यहां देखो ये वाला 30, फिर देखो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये -5, और ये वाला माइनस एक्स के प्लस के एक्स के पास जाएगा तो -x, फिर अपॉन में h की वैल्यू कितनी थी, सॉरी f की वैल्यू 20 थी, और इंटू में यहाँ पे 10 था। ओके, अब देखो यहाँ पर 20 प्लस में हो रहा है, इधर आके -28.5, ये इधर आके -20 इज इक्वल टू 30 में से 5 गया 25, फिर ये वाला माइनस और ये x अपॉन में ये 20 गुना में 10, 0 से 0 गया। अब ये गया, इसमें से ये गया 8.5 इज इक्वल टू 20 माइनस x अपॉन में 2। अब ये 2 यहाँ पर 25 माइनस x, अब ये 2 उधर जाएगा तो 8.5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब इसको इधर ले आओ, 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसमें देखो एक प्लस का एक माइनस का माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, कितना आएगा 8, जो बड़े के साइन में चिपका दो, माइनस माइनस से माइनस क्या, एक्स इज इक्वल टू 8। अब जो ये 8 की वैल्यू आई पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक लेट किया था इसको ये क्या था 45 प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू 60। 45 प्लस में x की वैल्यू कितनी हमारे पास 8
प्लस में y इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा 53 प्लस में y इज इक्वल टू 60, 53 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 53, y इज इक्वल टू इसमें से हो गया कितना आएगा 7, तो y की वैल्यू 7 एंड x की वैल्यू 8। होप कि आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, अगर जिसको भी ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, तो अगर नहीं है तो वापस देखो। अगर अच्छे से आ गया होगा, अगर ये अच्छे से आ गया होगा तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट से, बिल्कुल इसी तरीके से इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल का जो तरीका है, मतलब क्वेश्चन है, वो इस टाइप से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए और कमेंट में इनका आंसर दीजिए। अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं वापस समझा रही हूँ।